ओम शांति। तो पहले सेशन में जैसे आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि आत्मा जो है वो एक से ज्यादा जन्म लेती है, माना पुनर्जन्म लेती है। ठीक है। और आपको जो है जो वीडियोस आपने देखे उसके आधार पर ये भी थोड़ा आपको पता चला कि आत्मा मनुष्य का ही शरीर लेती है। बट आज आपको उसके ऊपर और एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। और रीजनिंग पता चलेगी। ठीक है। और दूसरी जो वीडियो में चौथे लेसन का जो दूसरा पार्ट था, ठीक है, उसमें हमने कवर किया था कि आत्मा जो है निर्लेप नहीं है। माना आत्मा के बारे में जो हमने सोचा था कि भाई आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है, अच्छे और बुरे कर्मों का जो है प्रभाव जो है आत्मा पे नहीं पड़ता है, वो गलत था। ठीक है। और हम जो अभी सोच रहे हैं गंगा जल, गंगा के नदी में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, वो भी गलत। वो हमने प्रूव किया पिछले 1 घंटे के सेशन में। ध्यान से सुना होगा तो आपके बुद्धि में ये बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। ओके। अगर नहीं सुना होगा तो ही अभी अटके हुए होंगे कि भाई नहीं ये सच नहीं। ठीक है। मर्जी आपकी है। ठीक है। और सच्चाई आपके सामने है। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि आत्मा जो है किस आधार पे निर्लिप्त नहीं है, क्योंकि 3 गुणों से बंधी हुई है। 3 गुणों का विस्तार से वर्णन किया था गीता के श्लोक्स के आधार पर। ठीक है। अभी ये सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो ये सेशन में जो है जैसे आपको पता है कि हम ये चौथे लेसन में एक सीरीज है ये। ठीक है। चौथा लेसन जो है एक सीरीज है। टॉपिक एक है इसलिए लेसन 4 ही रखा हुआ है। ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा कि जो आत्मा रिलेटेड जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको हम पहले क्लियर कर रहे हैं, है ना। अगर वो बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं होगी, हमने पिछले लेसन में वो भी जाना। ठीक है। पार्ट 2 में हमने ये भी देखा कि मन बुद्धि संस्कार में, अगर संस्कार में जहां बिलीफ्स बैठी हुई है, अगर वहां कोई असत्यता है, ठीक है, बिलीफ ही है जो हमारी मन बुद्धि को अभी चला रहे हैं, अगर वो बिलीफ ही चेंज नहीं की, है ना। अगर झाड़ है तो झाड़ को अगर हम जैसे आम, पत्ते को या फिर टहलियों को, डालियों को हम कितना भी जो है टेक केयर करें, लेकिन अगर रूट जो है ना, उसका जो जड़ है, मूल है, उसी में ही जो है खराबी है ना, उसी में वही एक इन्फेक्टेड है ना। तो फिर कितना भी कोशिश करो आप, फिर भी जो है अच्छे फल नहीं पैदा कर पाएंगे। यहाँ भी वैसा ही है। हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ आत्मा के अंदर है। ठीक है। तो हमने मन बुद्धि संस्कार को समझा, है ना, कि संस्कार कैसे जो वो आत्मा, बुद्धि और मन को प्रभावित अभी कर रहे हैं, है ना, रूल कर रहे हैं। तो संस्कार को बदलेंगे, बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, बदलेंगे तो जो है मन को शांति मिलेगी। संस्कार में क्या क्या है वो भी हमने जाना, बिलीव्स है हमारी। तो बिलीव्स को जब तक नहीं बदलेंगे, बुद्धि जो है राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। लेकिन बिलीव्स को बदलने के लिए भी हमें बुद्धि का ही इस्तेमाल करना है ना। तो अभी हमारी बुद्धि से हमें तोलना है क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है। अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसने बोला, उसने बोला, यहाँ देखा, वहां देखा, वो अभी तक हमने बहुत किया है। और गीता में भगवान ने ही कहा है, सुनी सुनाई बातों से दुर्गति हुई है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। पूरी गीता में भगवान ने, है ना, लगभग जो है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में एक जगह तो एक आध बार भगवान ने इंडिकेट कर ही दिया है कि तू जो है मुझसे सुन, है ना। फिर लास्ट में भगवान ने जो है बताया कि अपनी बुद्धि से तू निर्णय कर। ठीक है। तुझे क्या करना है। तो भगवान ने जो है पूरा बताकर अपनी बुद्धि से ही उसको जज करने को बोला। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं तो तुझे मानना ही चाहिए। लेकिन ध्यान उनको ही सुनने के लिए, उनकी बातों को लेकर ही, वही बातों का जो है मनन चिंतन कर फिर बुद्धि से टटोल। ऐसे नहीं सब बातों को मिक्स कर दे और फिर डिसीजन ले। ठीक है। तो यहाँ भी हम वही कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो सुना है उसको साइड में 1 मिनट रखिए, और जो आपको मिल रहा है उसी के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करें। ठीक है। पहले वो आप समझिए, फिर आप टटोलिए,
है ना, कि भाई हाँ इसके ये मेक सेंस इस आधार पर कर रही है। अभी जो मैं मान रहा था या मान रही थी, है ना, उस ये क्या ये रीजनिंग उस पे लागू होती है, नहीं होती है, तो फिर आप इजीली निर्णय कर लेंगे, है ना। तो जो सच्चाई होती है, तो सच्चाई को पहले सच पूरी तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर उसको टटोलेंगे तो सच और झूठ का पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फैसला आपके हाथ में है। अभी आगे की जो बिलीफ है हम आज कवर करेंगे। तो हमने जो है पहले प्रश्न का यहाँ जवाब दे दिया है। ठीक है, हमने दूसरे प्रश्न का जो है एक लेवल तक तो जवाब दे दिया है प्रूफ दिखाने के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको वही वापस आपको वही प्रूफ वापस आज के सेशन में देखने को मिलेगा और बाकी की लॉजिकल रीजनिंग भी पता चलेगी। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इंटरकनेक्टेड है। तो आज तीसरे प्रश्न पे हम फोकस करेंगे, है ना, क्या मनुष्य आत्मा जो है 84 लाख योनियां लेती है, ठीक है, या फिर जानवरों का शरीर लेती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और एक और चीज है लॉ ऑफ कर्मा, ये इंटरकनेक्टेड है ना, ये सब एक्चुअली इंटरकनेक्टेड ही है, लेकिन आज के सेशन के हिसाब से हम ये दो बात कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, हाउ डज इट वर्क, है ना। तीसरा और आठवां प्रश्न हमने एक पहला प्रश्न है, दूसरा है हमने सातवां प्रश्न कवर किया है। ठीक है, तो ये कवर हो गया है। ओके, ये कवर जो है थोड़ा कवर हो गया है, थोड़ा आज कवर होगा। ठीक है, और हमने जो है ये कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं वो है ये वाला तीसरा। ठीक है, और हम कवर करेंगे आठवां प्रश्न। ठीक है, और बाकी के जो तीन प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में कवर होंगे। ठीक है, तो और भी इसके अलावा भी और भी प्रश्न हैं जिस जो हम कवर करेंगे, तो वो कंटिन्यूएशन होगा। तो ये पूरा एक लेसन है जिसमें आपको जो मेजर बिलीव्स है, ठीक है, आत्मा के विषय में वो सब कवर होगी, जिसके आधार पर जो है आप आगे आगे की शिक्षा जो है भगवान के ऊपर भी आप समझ सको। आत्मा के बारे में ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमने अपने अंदर जो है समा के रखी है, तो फिर भगवान के बारे में जानकर भी जैसे कि हमें कोई प्राप्ति नहीं इतना हो सकती है, क्योंकि पहले तो हमें आत्मा का फील करना है और उसके लिए आत्मा के विषय में सच्ची बिलीव्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो है ये पीपीटी, और एक बात बताना चाहेंगे कि आई थिंक पहले मैंने कहा था कि एक फुल पीपीटी एक ही मतलब वीडियो के नीचे ही हम पूरा ये फुल पीपीटी रखेंगे, लेकिन फिर थोड़ा चेंजेस हुए हैं कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वही टॉपिक का मटेरियल वो वीडियो के नीचे रखेंगे। तो ये सब जो है अभी तक हमने कवर किया है। ठीक है, जिस पहले पार्ट में जो कवर किया था, ठीक है, वो पार्ट का ही उतने तक ही रहेगा। ठीक है, और जो दूसरे पार्ट का कवर किया था ये सब स्लाइड्स को हमने डिवाइड किया है जिससे आपको आसानी हो स्टडी करने में, ये कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जितना हो सके उतना क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेहनत आपको करनी है। हम्म, तो जितना अभी आप मेहनत करेंगे ये एकदम सहज तरीके से आपके सामने सब रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मुश्किल नहीं है कुछ भी। हम्म, तो ये सब मटेरियल जो है, यहाँ तक का जो मटेरियल है वो आपको दो भाग में मिल जाएगा, दोनों वीडियो के नीचे। ठीक है, तो इसलिए थोड़े चेंज वो थोड़ा चेंज हुआ है सहज बनाने के लिए, बाद में ऐसे सोच आया उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो संस्कार के ऊपर हम अटेंशन लेके आएंगे जिससे हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ पाए और उसका कनेक्शन फिर हम जो है 84 लाख योनियों से कर पाए, है ना, वो बात साबित करने के लिए। तो संस्कार जो है हमें पता है मन बुद्धि संस्कार का, जब भी हमने लेसन समझा था आत्मा की तीन शक्तियों के बारे में, हमने जाना था कि मन का काम है सोचना। ठीक है, मैं एक्चुअली वो लेके ही आती हूँ सामने। तो ये जो आपने समझा था लेसन 2 में, ठीक है, तो ये आपने देखा हुआ है ना। तो हमने बोला था कि मन का काम है सोचना और फील करना।
ठीक है। और बुद्धि का काम जो है, एक्चुअली ये इजी है, ये वाला है ना। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, ठीक है। और संस्कार का काम है, जो है संस्कार का हमने जो है ये किंगडम ऑफ सोल के थ्रू भी आपने, ये मैंने कहा था राइट के नीचे ये आर्टिकल जरूर आप ये वाला किंगडम ऑफ द सोल ये आर्टिकल जरूर आप पढ़िए, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तीनों के फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा राइट। ये लिंक है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपने देखा होगा मन का काम है थिंक करना, फील करना। ठीक है। अम, तो और जो बुद्धि का काम है निर्णय करना। ठीक है। अम, और हमने कहा संस्कार जो है रिकॉर्ड कीपर है ना। तो जो भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, जैसे ही बुद्धि निर्णय लेता है उसकी इंप्रेशन पड़ जाती है, माना जो भी हमने डिसाइड किया उसका कोई ना कोई छाप छाप पड़ती है, इंप्रेशन पड़ती है, स्टैंपिंग होता है। ठीक है, आत्मा में। तो जिसको हम मेमोरी कहते हैं कि हाँ ये तो मैंने किया था, है ना। वो मेमोरी कैसे क्रिएट हुई, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे यहाँ संस्कार में जो इंप्रेशन पड़ती है उसके आधार पर हम कह मेमोरी बनती है हमारी। ठीक है, तो मतलब याद, उसकी यादगार बनती है ना, जिसे वो एक अनुभव बनता है आई शुड से। ठीक है, तो वो जो है संस्कार है। ठीक है, अभी हम जो है इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा सेशन जो है वो कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर मन बुद्धि संस्कार के लेसन में बहुत एक्चुअली वो गहरा है, हमने बोला था कि वो वीडियो के नीचे एक प्ले लिस्ट है, उसको आप गहराई में वो प्ले लिस्ट में से भी आप रोज एक एक वीडियो या फिर जब जब भी अपलोड होता है वो देखकर भी आप उसको गहराई में समझ सकते हो। तो हमने बेसिक लेवल पर ही कवर किया था वीडियो में। ठीक है, तो उस आधार पर तीनों के फंक्शन के मुताबिक, ठीक है, तीनों के फंक्शन के मुताबिक हम यहाँ देख सकते हैं कि जो संस्कार है वो उस कैसे बनते हैं। जैसे ऐसे ही नहीं कि कोई कर्म के आधार पर ही बन गए, बार बार कोई कुछ सोचते हैं हम लोग तो वो भी एक जैसे कि इम्प्रेशन पड़ जाती है। वही इम्प्रेशन के आधार पर वापस हम मन को चलाते हैं। ठीक है, मन बुद्धि संस्कार में हमने कल ही समझा था। ठीक है, और वापस सॉरी वापस मैं इधर जाती हूँ। तो ये संस्कार ये डायग्राम के थ्रू आपको पता होगा जो भी इम्प्रेशन यहाँ पड़ती है, ठीक है, इम्प्रेशन के हिसाब से जो भी यहाँ इम्प्रेशन पड़ती है, ठीक है, वो इम्प्रेशन वापस मन को जो है वही चीज करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, हमने एक बार ये समझ लिया कि भाई यही यही अच्छा है मेरे लिए, यही सही है ना। जब भी आप निर्णय लेते हो कि यार दिस इज गुड, तो फिर आप मोस्ट लाइकली वही चीज वापस करोगे। ठीक है, तो उसके आधार पर तो वापस करते हो आप। ठीक है, तो बाद में आपकी बुद्धि का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया, ठीक है, फिर बाद में तो आपकी बुद्धि जैसे कि उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके आधार पर जो हुआ है उसके आधार पर ऑटोमेटिकली आप जो है वो काम करते रहते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम अपने मन को चलाते आए हैं। ठीक है, इंप्रेशंस के आधार पर वो बार बार करते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार शैलो भी होते हैं, डीप भी होते हैं, कुछ कुछ चीजें बार बार भी करते हैं तो अभी हम भूलते ही रहते हैं, भूलते ही रहते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो एक बार भी करने से कितनी गहरी इम्पैक्ट पड़ती है तो वो कभी हम भूलते ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से डीप इंप्रेशन होता है, शैलो इंप्रेशन होता है। तो यहाँ भी जो ये क्यों आप समझ रहे हो, क्योंकि ये संस्कार है हमारे अच्छे और बुरे कर्म का जो भी इम्पैक्ट है वो एक इम्प्रेशन बन के रह जाती है, उसका आउटकम ये अच्छा है बुरा है। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है कि हमें जो उसके आधार पर जो है हम हमारे जो है हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। तो इसीलिए मैं ये रिव्यू कर रही थी अभी, है ना, क्योंकि अच्छे और बुरे संस्कार के आधार पर ही जो है अगला बर्थ निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, है ना, कोई बच्चा है, जन्मते ही उनमें बहुत सारी डिफेक्ट्स होती है ना। कोई अंधा होता है, कोई जो है किसी के हाथ नहीं होते, हैंडीकैप होते हैं। ठीक है,
कोई सुन नहीं सकता है, या फिर शरीर में जो है कोई ऐसी सीवियर बीमारी होती है, ठीक है। तो आप सोचिए, है ना, वो बच्चा जो है उन्होंने उसने तो अभी अम, मतलब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, अभी जस्ट बाहर आया और ऑलरेडी डिफेक्ट के साथ बाहर आया, तो मतलब उसका कनेक्शन कुछ पिछले जन्मों से होगा, राइट। तो ये भी एक प्रूफ है कि हम रीबर्थ तो लेते ही है, ठीक है। ये सब प्रश्नों के जवाब जो रीबर्थ को नहीं मानते उनके पास नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये प्रश्न जो है वो वैलिड प्रश्न है, राइट, वैलिड क्वेश्चंस है। तो रीबर्थ के अलावा और कोई आंसर नहीं है इसका, कि हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, माना जो संस्कार बनाए हैं, अच्छे और बुरे कर्म जो होते हैं और पाप और पुण्य का जो हम खाता बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो संस्कार में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसी के आधार पर, है ना, ये आत्मा एक वंडरफुल रिकॉर्ड है ना, एक वंडरफुल रिकॉर्ड है, जिसमें जो है हमारे मैक्सिमम हम 84 बर्ड्स लेते हैं। तो 84 बर्ड्स और जितने भी हम जन्म लेते हैं टोटल सबके जो है 84 नहीं होता है, डिपेंडिंग कि वो साइकिल में कभी आते हैं, उसी के आधार पर उनके जन्म निर्धारित होते हैं, वो हमें आगे जानने को मिलेगा, है ना। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि हर एक जन्म में हमने जो कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, है ना, वो अनदेखे नहीं जाते हैं, है ना। तो हमें हमारे कर्म जो है चाहे कोई देखे या ना देखे, आत्मा में वो रिकॉर्ड हो ही जाता है ना। आत्मा जो है उसमें क्राइटेरिया ऑलरेडी होता है सत्यता का, हमें चाहे वो याद हो या ना हो, इट्स ऑलरेडी प्री प्रोग्राम। अगर वो क्राइटेरिया के ऑपोजिट हम कोई कर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट ईदर गोज इनटू नेगेटिव अकाउंट, है ना, डेप्थ में जाता है, नहीं तो क्रेडिट में जाता है, पॉजिटिव अकाउंट। फिर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है ना। जैसे हम भी देखो, हमारे अभी कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, जिसका भी बिजनेस है उनको तो ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग होता है पूरा, ठीक है। जैसे इनकम एक्सपेंस जो भी अभी ग्रोसरी शॉप्स है, तो वो लोग का ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के आधार पर ही सब हिसाब किताब होता है, कहाँ कहाँ से कौन सी आइटम का कितना जो है निकला है पैसा, कितना जो है वापस हमें ये सेल करके प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का। तो क्राइटेरिया के आधार पर एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, वो कैलकुलेशन के आधार पर और अपने आप जो है हिसाब किताब करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, आत्मा का एक वंडरफुल रिकॉर्ड है, हर एक जन्म में जो भी हम करते हैं उसका हम जो है हमें याद नहीं रहता है, ओके, हमें तो लॉ ऑफ कर्मा का भी थियरी भी पता नहीं होती, हर एक कर्म करते हुए हम तो अपने आप को आत्मा भूल ही जाते हैं, तो ये सब तो हम अकाउंट लेते ही नहीं है, अभी जस्ट पता चल रहा है, भगवान आके हमें इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अभी जो हमने लोगों से सुनते आए हैं उनको खुद आत्मा के बारे में नहीं पता, या ये भी नहीं पता था मन बुद्धि संस्कार आत्मा है, तो ऐसे ऊपर ऊपर से जानकारी से हमें जो है वो रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। आत्मा के विषय में जो सच्चाई जो होगी, पूरी सच्चाई होगी, हर एक आत्मा की हर एक इंफॉर्मेशन पर, ठीक है, आत्मा की हर एक जो से आइडेंटिटी, आत्मा की पूरी आइडेंटिटी के ऊपर, है ना, हर एक पार्ट्स के ऊपर, तो ही हम जो है पूरा वो फील कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तक जो है हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, जो कर्मों की गुह्य गति बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था, आत्मा के बारे में ही नहीं जानते थे, ठीक है। तो अभी भगवान आए हैं तो वो हमें बता रहे हैं, तो इसके लिए ये एक भगवान बता रहे हैं कि इसके आधार पर ही आपके जीवन में जो सुख और दुख हो आता है वो इसके कारण आता है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी भगवान हमें कह रहा है कि अभी अब भगवान को पहचान कर उनको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सचो झूठ का पता चल जाएगा। अभी जो हम सचो झूठ समझ रहे हैं वो हकीकत में हमारे हिसाब किताब बना रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज है ना, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। आपके सामने कोई आता है, गरीब आता है भीख मांगने के लिए, ठीक है, तो आप उसको पैसे दे देते हो, ठीक है। पैसे दे दिया आपने उसको, अभी ये नहीं सोचा कि भाई कर्म की थियरी यहाँ कैसे प्ले करती है, आपने पैसे दे दिए, दया
उस पे दया आई आपको, है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम के भाई भगवान तो कहते हैं सिर्फ गरीबों की मदद करो इसलिए मैंने दे दिया, है ना, लेकिन नहीं, वो आधी अधूरी सच्चाई है। भगवान ये नहीं कहता कि ऐसे गरीबों की मदद करो, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को कंसिडर ना करके, लेकिन दे दिया और उसने शराब खरीद ली, और वो शराब पीने से उसका तो नुकसान हुआ ही, है ना, शराब पी के उसने किसी का खून कर दिया या कुछ किसी को मार दिया, दुख दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका पाप तो आप पे भी चढ़ा ना। भगवान तो वही कहता है, आपको नहीं पता था अभी के हिसाब से। तो बहुत भगवान जो होता है वो कर्म की गुह्य गति में हर एक बात बताता है, यही तो प्रूफ है कि भगवान अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सब प्रूफ्स है, ठीक है, कि ये ज्ञान अभी भगवान के सिवा कोई नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए, है ना, तो आप लोगों में से कोई बोल रहा होगा नहीं नहीं मैं तो पैसा नहीं देता हूँ, लेकिन अगर नहीं भी देते हो तो भी आपको एक कारण नहीं पता था कि भाई ऐसे पाप का हिसाब किताब बनता है। ठीक है, तो ये सब समझने की बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। सुकर्म गीता में बोला है सुपात्र कुपात्र के आधार पर दान देना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है सुपात्र कुपात्र कौन, है ना, अभी तो सब बस कुपात्र की लिस्ट में ही हम सब लोग आते कहीं ना कहीं जिसमें स्वार्थ होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कर्म की गुह्य गति है, भगवान आके हमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम अपने यहाँ एक और सच्चाई की बात ये है कि इस जन्म के जो वाइब्रेशन होते हैं, हमने पूरे जन्म में जो भी हमारे संस्कार डोमिनेंट हुए होंगे, मैंने इस जन्म में बहुत लोगों को मारा पीटा होगा, ठीक है, तो वो अक्यूमुलेट होता है, वो अक्यूमुलेट होता जाता है, उसकी जो क्राइटेरिया है, ओरिजिनल जो आत्मा की सत्यता जो भगवान ने पहले बताई थी, भगवान ने जो भगवान की श्रीमत के अनुकूल जब आत्मा काम करती है तो उसके आधार पर पॉजिटिव अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्डअप होते जाता है ना, तो ये समझने की बात है ऑटोमेटिकली। फिर जब इस शरीर छोड़ने का समय आता है तो क्या होता है कि वो वाइब्रेशन जो आत्मा की होती है, ठीक है, जो आत्मा ने जो वाइब्रेशन जनरेट की होती है पूरे जीवन में, अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट को कंसिडर करते हुए, ठीक है, जो है उसके आधार पर अक्यूमुलेट होता है वो अकाउंट, और उसकी जो वाइब्रेशन उसका डिसाइड हो जाता है वो अकाउंट के आधार पर कि अभी उसको नेक्स्ट जन्म कहाँ लेना है ना, तो नेक्स्ट जन्म उसको अमीर घराने में, गरीब घराने में, या फिर लूला लंगड़ा, है ना, आपको कैसे शरीर से आप जन्म लोगे वो निर्धारित हो जाता है। तो उसी के आधार पर जो है ये आत्मा एक टेलीपैथी के रूप में आप 3 से 4 महीने पहले शरीर छोड़ने से पहले वो वाइब्रेशन के आधार पर माँ के गर्भ में जो है वो आप जहाँ जाने वाला है, जाने वाली है आत्मा, तो वो गर्भ जो गर्भ है उसमें तो वुम्ब में जो है वो फीटस स्टार्ट हो जाता है बिल्डअप होना। ठीक है, तो फिर 3 4 महीने के बाद जहां यह शरीर छूटने के बाद तुरंत ही वो आत्मा वहां प्रवेश करती है, तो माना प्रवेश करने से पहले ही वो शरीर की क्रिएशन में आत्मा का रोल होता है। फिर प्रवेश करके वो बॉडी को जो है उसके कार्मिक अकाउंट के आधार पर उसको जो है डिफेक्ट्स के साथ जो है उसको शेप मिलता है। ठीक है, फिर उसके हर एक ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट डिसाइड होती है, तो बाद में जन्म होता है तो उसके आधार पर ऐसे डिफेक्ट्स दिखाई जाती है। तो ये सब तुरंत नहीं होता है, जो रीबर्थ को नहीं मानते हैं तो वो कभी भी ये सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। लेकिन जवाब यही है, स्वीकार करोगे तो आपका मन संतुष्ट होगा, आप अपने दुख से उपराम होते जाओगे। लेकिन जहां पूरी सच्चाई नहीं होती है वहां बस एक ही चीज पे अटक जाते, वो पापी आत्मा की निशानी है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, स्वीकार ही नहीं करते सच्चाई को। तो फिर दुख दुख तो होने ही वाला है, सच्चाई स्वीकार करना ही दुखों से मुक्त है ना, तो इसी के लिए जो है ये सब गहरा है। लेकिन आप इस पे थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा, है ना, हर एक चीज को बहुत क्लियर होके समझना है। कोई भी आपको प्रश्न पूछे तो अगर आप ये राइट अंडरस्टैंडिंग से उसको समझा नहीं पा रहे हो, मतलब आपको खुद जो है समझ में नहीं आया है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से बोला है हाँ हाँ आ गया आ गया, तो उसका मतलब आत्मा का रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो लोग मान भी रहे हैं कि नहीं हमें तो हो रहा है हमें तो हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से जो आपकी फीलिंग्स है वो गीता के प्रमाण के आधार पर वो साबित नहीं होगी।
एक्चुअली। ओके। मैं अहंकार से नहीं कह रही हूँ, ये जो है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पूरा स्टडी कंप्लीट करते हो तो आप खुद ही मुझे कहोगे वो, है ना। अगर आपने सिस्टमेटिकली गहराई में अच्छी नोट्स लेके किया होगा, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, इसके कारण जो मैं समझता हूँ या समझती थी वो कंप्लीट नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे मान लिया था, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर ही मैंने जो है बिलीव कर ली थी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो मैच होने चाहिए जो भगवत गीता में भगवान ने दिए हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि ये सही है, और उसका कुछ प्रमाण भी मिलना चाहिए उसके कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन जो भी हम सोचते हैं उसके ऑपोजिटिव चीज गीता में आई हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है जैसे बता रहे हैं कि देखो पुनर्जन्म का ये एविडेंस है। ठीक है, जो आत्मा जो है अपने साथ अपने संस्कार लेके जाती है, चैप्टर 15 का श्लोक 8 है। ठीक है, ये उदाहरण है जैसे फूलों की सुगंध, फूल की सुगंध होती है ना, तो वो किसके द्वारा जो है हम तक पहुंचती है, एयर के द्वारा। ठीक है, तो फूलों की सुगंध जो है वो हवा के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट। वो अपने साथ, हवा अपने साथ लेके जाती है फूल की सुगंध को। तो यहाँ भी वैसे ही है, आत्मा जब जाती है तो क्या लेके जाती है, वो एसेंस लेके जाती है, संस्कार अपने साथ लेके जाती है। ठीक है, अगले जन्म में। तो यहाँ वो एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, प्रूफ है गीता में। ठीक है, लेकिन हम इसी जन्म में जो है अंत तक जन्म लेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जन्म अंत के चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं, है ना, वो भी आपको पता चलेगा ये सेशन के अंत में। लेकिन आप यही जन्म लोगे, है ना, जब से साइकिल की शुरुआत हुई है। ठीक है, जैसे आई थिंक यहाँ एक इमेज शायद मैंने रखा होगा, एक मिनट। ओके, तो ये पिक्चर जो है आपको दिखाना चाहूंगी। तो देखो ये आप इधर क्लियरली आपको दिख रहा है, राइट, ये गोल्डन एज है, सॉरी। ओके, मैंने, ओके, तो यहाँ जो है चार भागों में ये जो है साइकिल बटा हुआ है। यहाँ आप देख रहे गोल्डन एज है, यहाँ आप देख रहे सिल्वर एज है, यहाँ कॉपर एज है, और यहाँ जो है आयरन एज है। ठीक है, तो ये चक्र में आप आप इधर आए हो, या फिर अगर आप जो है इधर आए हो, ठीक है, इधर आए हो, या फिर इधर आए हो, ठीक है, कहीं भी आए हो। ठीक है, तो ये साइकिल में जो है 84 बर्थ का जो काउंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एरो आपको दिख रहा है ना। तो सतयुग की शुरुआत से स्टार्ट होता है ऐसे साइकिल में। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ आए हो, ठीक है, अगर आप जो है यहाँ आए हो, ठीक है, तो क्या होगा कि कम जन्म होंगे। अगर आप यहाँ भी बीच में यहाँ आए हो, ठीक है, तो आप जो है कम जन्म होंगे आपके। ठीक है, टोटल 84 बर्थ्स होते हैं। तो आप कहीं भी आए हो, यहाँ भी आए हो, बट जहां जितना आप देरी से आते हो उतने कम जन्म होते हैं। ठीक है, तो भगवान हमें वो सच्चाई अभी बता रहे हैं। तो कहीं भी आप आओ, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि आप जो है जन्म मरण के चक्र से गुजरते जाते हो। ठीक है, तो जन्म मरण के चक्र से आप गुजरते जाते हो, है ना। तो आप जो है जैसे आपने एक जन्म लिया, ठीक है, फिर आप जो है दूसरे शरीर में जाते हो, है ना, फिर आप तीसरे शरीर में जाते हो। ये काल चक्र में वो आप शरीर लेते रहोगे टाइम अनुसार, जो है त्रेता युग में है तो उसके अनुकूल जो है आपको वैसा शरीर मिलेगा जिस युग में जो है जिस जो क्वालिटी की आत्माएं, जहाँ गोल्ड है तो यहाँ गोल्ड क्वालिटी की आत्माएं होती, तो गोल्ड मतलब कि पवित्र शरीर रहता है। फिर यहाँ आत्मा की जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर शरीर मिलता है। जब भी हम रजो प्रधान युग में जो आते हैं, है ना, उनको तो वैसी क्वालिटी का शरीर मिलेगा, है ना। तो जितने जितना हम लेटर आते हैं उतना ही जैसे कि हमारे जो है क्वालिटी ऑफ द बॉडी होता है, जो बॉडी की क्वालिटी है, आत्मा की रोशनी जैसे कम हो जाती है ना, आत्मा के अंदर का जो सच्चाई और पवित्रता का तेज है,
ठीक है, तो वो कम होते रहता है और दुनिया जो है नरक की तरफ जाती रहती है। तो ऐसा शरीर मिलता है जैसे मनुष्य का शरीर, नरक में कैसा शरीर मिलेगा आपको? ठीक है, तो लोअर क्वालिटी का शरीर मिलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि बीच में से कोई जा नहीं सकता है, जहां से भी आए आप, यहाँ आए, कहीं भी आए। ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा साइकिल यहाँ तक फिनिश करना है ना? तो यहाँ की पॉइंट ये है, भगवान हमें कहते हैं इसलिए पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बीच में से ना कोई जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रास्ता नहीं पता है, आत्मा भूल चुके हैं। जब भी हमें आत्मा पता था, यहाँ हमें आत्मा पता थी, तभी हम सुख भोगने में बिजी थे, और सुख भोगते भोगते पता ही नहीं चला कैसे आत्मा भूल गए। ठीक है, यहाँ से हम आत्मा भूल गए, तो पता ही नहीं चला कैसे भूल भूल गए, तो फिर हम जो है आत्मा भूलने के कारण घर का रास्ता भी भूल गए। ठीक है, तो फिर हम यही हिसाब किताब बनाते आए, है ना? तो यहाँ हमारे जो है हिसाब किताब बने, वापस से विकर्म होने लगे। ठीक है, तो ये समझने की बात है ना? देवताएं जो है वो स्वयं देवता है खुद, पहले श्रेष्ठ मनुष्य को देवता कहे जाते थे, है ना? तो देवता ही है वो मनुष्य बन गए, है ना? जो आसुरी गुण वाले बन गए। तो कोई देवता ऊपर नहीं रहते, स्वर्ग और नरक जो है इसी धरती पर रहते हैं, स्वर्ग ऊपर नहीं रहता है। वो आगे के सेशन में आपको क्लियर होगा, आगे के पार्ट में। ओके, बट यहाँ के हिसाब से हमारा पॉइंट यही है कि अभी अगर जन्म मरण से आपको मुक्त होना है ना, परम धाम जाना है और परम धाम से नई दुनिया में तुरंत आना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो आपको ये सेशन में अंत तक पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है ना? हम ये टाल नहीं सकते हैं। बड़ा प्रूफ है पॉपुलेशन का बढ़ना। कितने भी महान पुरुष आए, संत पुरुष आए, है ना, सबको तीनों गुणों से गुजरना ही होता है। अच्छा, एक एक जन्म किया सबको सुख देने का और तुरंत परम धाम चले गए? नहीं, सबको भगवान खुद जाता है, तभी सबको लेके जाते हैं। वो चले गए और भगवान को इधर आना पड़ता है। अगर वो पूरा काम कर सकते थे तो भगवान को आने की जरूरत क्या थी? है ना? ऐसा कोई बीच में से नहीं जाता है। अगर बीच में से वो जाता तो वो सबका कल्याण करके ही जाता, सबको लेके जाता, तो भगवान इधर आने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो हम कहते हैं ना, जैसे अरे हाँ आप जा रहे हो ना, उन लोगों को भी साथ में लेके आना, है ना, तो मुझे वापस उधर जाने की जरूरत ना पड़े। है ना? तो भगवान को पता है, इतनी पावरफुल आत्मा है जो खुद आ सकती है, तो दूसरों को नहीं लेके आ सकती है ना? तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं होती, उसको पावरफुल आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो खुद का ही नहीं दूसरों को भी बंधन से मुक्त करे, है ना? तो भगवान कहते हैं उसको पूजना चाहिए, कि जो जिसने ऐसे नहीं, भगवान को हम इसलिए पूछते हैं कि वो खुद का भी कल्याण, खुद तो कल्याणकारी है ही, लेकिन सबका कल्याण करता है, एक को भी नहीं छोड़ता। तो ये समझने की बात है, तो ये अंत की ही बात होती है। ठीक है, यहाँ अंत दिया, अभी पता है आपको कि अभी हम कलयुग के अंत में हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? फिर कलयुग के अंत में तो आ चुके हैं, है ना? भक्ति भी बढ़ रही है, भगवान का नाम जो है नाम जपना भी बढ़ गया है बहुत, है ना? बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक जो है वो भक्ति का ही काम करते हैं, फिर भी मोक्ष नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है ना? शरीर से जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसका कारण क्या हो गया पता चलेगा आपको, है ना? आगे की पढ़ाई पढ़ते रहिए, ये सब प्रश्नों का पता आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिखा है कि वी आर हियर नाउ। ठीक है, तो हम कहाँ हैं? कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं, है ना? तो लेकिन सबको सत्तो रजो तमो गुण से गुजरना होता है। अगर स्वर्ग में नहीं भी आए तो भी आप अगर द्वापर में आते हो तो भी आप जो है सत्तो गुण के आधार पर एक जन्म अनुभव जरूर करते हो, फिर रजो और तमो में आप चले जाते हो। ज्यादातर आप रजो और तमो का ही अनुभव करते हो अगर आप जो है द्वापर में आए तो, लेकिन सादा सत्तो गुण अनुभव वो देवता ही करते, इसलिए उसकी मंदिरों में पूजा होती है। ठीक है, तो ये सब राज है जो राजयोग की विद्या से भगवान हमें बता रहे हैं, है ना? तो देखो, तो ये कर्म की थियोरी को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि हाँ इतना पता था, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? जो है एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? सब जो है काम काम जो हम करते हैं उसका हमें फल तो मिलता ही है ना? तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, वो तो सब लोग जानते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो हाँ, इफ आई हर्ट हिम ही विल हर्ट मी बैक, है ना? इफ आई बी नाइस टू हिम ही विल बी नाइस टू मी। तो उनको भी पता है ना? छोटे बच्चे को भी पता रहता है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उतना जानना। इसको जो है समझ कर इस प्रिंसिपल के आधार पर चलना, वो बड़ी बात है। और वो हो नहीं सकता जब तक आपको इसकी गहराई ना पता चले। ये गहराई तभी तक नहीं मिल सकती जब आप गहराई देने वाले से जुड़े ना हो। और उनको उनसे तभी नहीं तब तक नहीं जुड़ सकते हो जब उनके बारे में सच्ची जानकारी ना हो। उनके बारे में सच्ची जानकारी तब तक नहीं मिल सकती जब आप एफर्ट नहीं करते हो अपनी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है उससे थोड़ा अलग जानने की, क्योंकि उससे तो वो अलग है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्म का एक और उसूल है, जैसे हम कोशिश करेंगे कि नीचे प्ले लिस्ट, हर एक, जैसे ये वीडियो के नीचे भी एक प्ले लिस्ट रखेंगे, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ वीडियोस ऐसे ही प्रिपेयर होंगे समझाने के, तो वो प्ले लिस्ट बनाकर कर्म के ऊपर जो है वहां अपलोड करते जाएंगे, गीता श्लोक्स के आधार पर। ठीक है। तो वो आपको जानने को मिलेगा। नहीं तो डेफिनेटली कोर्स होने के बाद आपको ये सब चीज पता चलेगी। ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक कुछ एक ये स्टडी है, अप्रोच है। तो पहले कोर्स फिनिश करके फिर शायद एक सेक्शन में हम इंक्लूड करेंगे, नहीं तो ये वीडियो के नीचे शायद अगर कोई ऐसे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी तो नीचे यहाँ प्लेलिस्ट के फॉर्म में इधर रख देंगे, है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है। राइट। तो एक और कर्म के थियरी के बारे में जानना है, भाव प्रधान विश्व रची राखा, है ना। तो कर्म थियरी के पीछे जो क्या देखना होता है, भाव देखना होता है। ठीक है। तो भाव, हमारा भाव कैसा है। ठीक है। जो जैसे एक एग्जाम्पल है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाय होती है ना, कोई कोस घर में गाय को काटने वाला होता है, गाय अपनी जान बचाकर भाग रही होती है ना। तो वो जो बुच्चर होता है ना, कसाई होता है, उसके पीछे गाय को पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो वो देख, गाय जो होती है, दो रास्ते जो है ना, वो डिवाइड हो रहे होते हैं, है ना। तो जो रास्ते होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हो, तो गाय जो है वो शायद राइट साइड पे चली गई होगी, है ना। लेकिन वो कसाई जो था वो बहुत दूर था, वो देख नहीं पाया बराबर। तो रास्ते चलते हुए एक आदमी को पूछा कि भाई आपने देखा गाय किस दिशा में गई है। तो उसने झूठ बोल दिया, है ना, गाय को बचाने के लिए। तो ये जो है, हर एक कर्म के पीछे भाव देखा जाता है ना। बट इसका मतलब ये नहीं जैसे कोई बोले कि हाँ हमने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला तो वो भी काउंट होता है। तो ये सब चीजें जो है, कहाँ ये कौन सा भाव जो है वो अच्छा भाव में काउंट होता है, कौन सा हमारे स्वार्थ के अनुकूल जो है ना, कि मैंने कुछ गलत काम किया, है ना, मैंने किसी को जो एलर्जी थी, है ना, किसी को एलर्जी थी और वही खाना मैंने उनको खिला दिया, है ना, फिर डर के मारे मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ना, डर के मारे। तो क्योंकि मुझे डर था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे बहुत कुछ हम बहुत करते हैं, राइट। कि हमें कोई भी बात करे लोग क्या सोचेंगे या मुझे डांट पड़ेगी, हम झूठ बोल देते हैं। ठीक है। तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, उसमें कोई कल्याण नहीं छुपा हुआ होता है ऐसा, है ना, सिर्फ अपनी जो वीकनेस को छुपाने के लिए। फिर वो झूठ की आदत पड़ जाती है, हर एक कुछ होता है तो झूठ बोल देते हैं क्योंकि हमें फेस करने के लिए डर लग रहा है। ठीक है। तो वो तो गलत बात है, उसका तो हिसाब किताब बनेगा ही ना। ठीक है। तो ये सब चीजें गहरी है ना, देखेंगे हम प्लेलिस्ट के थ्रू शेयर करें, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, वो भी हम कंसिडर नहीं करते हैं कर्म करते समय। हमें जो ठीक लगा हमने सही मान लिया, इसने इसको जो ठीक लगा उसने वो भाव के आधार पर सही मान लिया, लेकिन हकीकत में भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, जो भाव प्रधान विश्व रची राखा का मतलब क्या है, किससे हिसाब बनते हैं नहीं बनते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान से जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें सच और झूठ का पता चलता है, लेकिन भगवान को पहचानते ही नहीं है तो उसकी मत को फॉलो भी कैसे करेंगे। ठीक है। इसलिए गीता में कहा है आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। ठीक है। इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि मित्र और शत्रु खुद आत्मा ही है। तो आत्मा में जो है अच्छे कर्मों का जो है आत्मा को फल मिलता है, और बुरे कर्म का भी आत्मा को फल मिलता है। ठीक है। हम लोग किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। हम अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार हैं। बहुत सारी चीजें हुई होगी, है ना, किसी के जीवन में बहुत सारे लोगों के जो है छोड़ के, शरीर छोड़ के चले गए होंगे, डाइवोर्स हो गया होगा, है ना, और लोगों को असम्पशन कर दिया होगा कि इसकी वजह से देखो ये घर नहीं चला, ये लड़की की वजह से, या लड़का ऐसा था,
है ना, इसने इसको जो है ट्रीट अच्छा नहीं किया उसकी वजह से, या इसने जो है कुछ उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है उसने 100% नहीं दिया, सोसाइटी जो सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया, तो लेकिन ये नहीं जाना कि वो व्यक्ति जो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, उसका एक वो व्यक्ति जो है जिसकी वजह जिसने वो सेपरेशन की लिया है ना, तो वो कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा भी सोच रहे होंगे कि भाई ओके, मैं इनकी सेटिस्फैक्शन को, इनकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी जगह कोई और कर ले, मैं उनको ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, तो इसलिए वो भी डिसाइड किया होता है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने वो शेयर नहीं किया होता है सबके साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम अंदर की बात किसी की नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम जो है ऊपर ऊपर से जो हमें लगता है, जो बाहर वाले दुनिया वाले सोचते हैं, उसी के आधार पर हम उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम जो है दुख अनुभव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे में विकार है, हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर सोचते हैं, या दुनिया क्या है, या फिर हमने कैसे सोसाइटी की या कैसे अच्छे और बुरे की जो इमेज हमने रखी है मन में, उसके आधार पर सोचते हैं, है ना। भगवान के हिसाब से नहीं सोचते, ये कार्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर, कर्म थियोरी को लेकर, और ये जो समझ है भगवान दे रहे उसके आधार पर तो कुछ सोच ही नहीं रहे, इसीलिए तो दुख भोग रहे। विकार ही आ जाता है हर एक चीज में, जो भी समझानी हम लेते हैं वो विकार के आधार, विकार को ही उत्तेजित करती है। और यहाँ भगवान कहते हैं सच्चा ज्ञान जो है विकार को जो है वो विकार से ऊपर होके सोचता है, विकार को जो है वो दबा देता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो सोचिए, है ना, अभी तक हम जो सोच लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से हम दुख अनुभव कर रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो इसी कारण है कि कर्म की थियोरी को हम नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम जो सच और झूठ की जो है गलत परिभाषा हम लेके बैठे हैं, और जिस क्राइटेरिया के आधार पर हमने वो डिसाइड किया है, उसमें भी जो है कंप्लीट सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए भगवान आके हमें ये पूरी सच्चाई बता रहे हैं, जिससे आप जो है अपने अंदर के जो बोझ है उससे मुक्त हो सको। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है अम इन हमारी जो पाप और पुण्य है, ठीक है, वो ऐसे ही दान से नहीं होने वाले हैं, है ना। दान करो, पुण्य करो, उससे नहीं होने वाले हैं, कितना भी यज्ञ करो। ठीक है, भगवान ने तो गीता में कहा है, पहले सेशन के पावर पॉइंट में आपने देखा होगा, ये पहले सेशन पे लेके जा रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये सेशन, पहले सेशन में आप जाओगे, उसके नीचे जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको ये श्लोक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भगवान बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं हमें, कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि देखो, यहाँ बता रहे अमंग दोस, भगवान यहाँ बता रहे हैं अमंग दोस, ओके, द नॉलेजेबल वन, okay, with the remember with the ever yogi with remembrance of one is especially elevated। ठीक है, तो भगवान को ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। भगवान ने कहीं भी गीता में जो है, अगर आप इस श्लोक्स को आप स्टडी करो, ठीक है, आप चाहे एक्सेप्ट करना चाहो या ना चाहो, बट ये जो है भगवान की श्रीमत है। ठीक है, उससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती है, राइट, कुछ हो नहीं सकता है। तो आप देखिए, यहाँ भगवान हमें कह रहे हैं कि राजयोगी जो है, ठीक है, ये साकार में भगवान अभी जो है प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, है ना। ये तो देखो, मनुष्य की गीता का भगवान जो है हमें सही अर्थ हमारे सामने लेके आ रहे कि अभी तक जो संस्कृत था उसको लोगों ने कितना जो है मिस इंटरप्रिट कर दिया, तो उसकी वजह से भी सच्चा मीनिंग हमें अभी तक नहीं पता चल रहा था, इसीलिए जो है हम जो भी हमें जहां से जो मिला कन्विंसिंग फैक्ट वो ले लिया, लेकिन सब अपने आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो भगवान आके भी हमें जो मनुष्य की गीता का सच्चा अर्थ बताते हैं। ठीक है, उसके आधार पर भी अगर देखो, भगवान अभी स्वयं आके भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, राजयोगी जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, देन दोज हु परफॉर्म रिचुअल्स। खुद ये भक्ति मार्ग की गीता ही है। ठीक है, तो भगवान वही कह रहे हैं, राजयोगी वो होता है जो अब देखता है ज्ञान को, पहले सर्वोपरि देखता है। हम जो अभी लिमिटेड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 8वें अध्याय का 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, द फ्रूट ऑफ नोबल डीड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द वेदास, इन यज्ञस, इन तप, in donation to a Raj Yogi goes beyond all those after knowing this knowledge and attains the supreme position। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे ये ज्ञान उत्तम है, ये ज्ञान को समझकर फॉलो करना,
लेकिन हम अपना ज्यादातर समय जो है ये बिलीफ में रखते हैं कि भगवान को पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे पाप कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। ऐसे सब धर्म में, जैन में भी है, मुस्लिम में भी है, सब धर्म वाले में साल में ऐसे कोई एक जो है वो लोग एक पीरियड होता है ना, जैन में पर्युषण कहते हैं मेरे ख्याल से। और बाकी जो अम, सब ब्रांचेस है ना, इवन सनातन धर्म जो डिवाइड हो गया, हिंदुइज्म बनकर जो है जो डिवाइड हो चुका है, उसी में ही हर एक ब्रांच में या फिर कोई भी जो अलग धर्म की सब ब्रांच में कुछ ऐसा पीरियड है ना, जो मेमोरियल ऐसे रिचुअल ऐसे रखते हैं जहाँ वो लोग समझते हैं कि हाँ, इसको ये पीरियड में हम ये फिजिकली ये सब चीजें करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता है ना, क्योंकि हमने देखा कि जो पांच तत्वों का पानी भी आत्मा को नहीं छू सकता है, तो ये सब चीज कैसे छुएंगे आत्मा को। पांच तत्व जो है उसका इम्पैक्ट आत्मा पे नहीं हो सकता है, आत्मा का इम्पैक्ट जो है वो ज्ञान से ही हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि को छूता है। और भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं, वेद यज्ञ से ऊंचा जो है ये राजयोग है। ये राजयोग का ज्ञान जो भगवान देते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान कहते हैं भक्ति का फल में ज्ञान देता हूँ। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो अर्जुन को, द फॉर्म इन विच, ठीक है, द फॉर्म इन विच, है ना, भगवान ने इसमें कहा है कि जिस फॉर्म में, है ना, अर्जुन को बोला, इन फॉर्म इन विच यू हैव सीन मी आई कांट बी सीन थ्रू वेदास, ठीक है, नीदर थ्रू तप इंटेंस मेडिटेशन बाय गिविंग डोनेशन, नो थ्रू यज्ञस। बहुत क्लियर है। ठीक है, तो अगर भगवान स्ट्रिक्टली बोल रहे हो फिर भी हम उसके पीछे ही भाग रहे हैं, ये समझकर कि करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इधर भी बोला है दूसरे श्लोक में, नीदर थ्रू वेदास यज्ञ सेल्फ स्टडी, नो थ्रू डोनेशंस, नीदर थ्रू द एक्ट्स, नो थ्रू सिवियर तपस्या, नो वन एक्सेप्ट यू इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज कैपेबल टू सी मी। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, जिस कर्म थियरी के आधार पर अभी हम चल रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम रख रहे हैं, वो भगवान ने जो कहा है उसके आधार पर वो सच पूरी तरीके से आ, साबित नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ तो बदलना है, राइट। आम, तो भगवान हमें यहाँ अभी सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो कर्मों का फल होता है वो कुछ जिस फैक्टर्स के आधार पर जो है वो रिलाई करता है, ये जो है अभी आप अभी इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं इसलिए इतना जस्ट मेंशन कर देती हूँ। इसमें जैसे एक पूर्व जन्म के आधार पर हमारे कर्मों का फल जो है इस जन्म में भी पूर्व जन्म का आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, और फिर हमारी जो विचार है, जिस विचार की तीव्र गति के आधार पर भी हमें फल मिलता है। अगर आपके नेगेटिव थॉट है लेकिन कमजोर है तो आपको लेटर फल मिलेगा, 2 जन्मों के बाद भी उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन बहुत तीव्र आपके संकल्प करके आपने जो है संस्कार इतने तीव्र बना है तो अगले जन्म में भी फल मिल सकता है, यही जन्म में उसका फल मिल सकता है। ठीक है, तो किस इंटेंसिटी, अगर थॉट इंटेंसिव है तो आपके कर्म भी उतने इंटेंसिव होंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अभी भगवान आकर, भगवान को आपने पहचान कर कितनी मेहनत कर रहे हो। आपके हाथ में आपके हाथ में जो है 2 रास्ते हैं, तो जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना, एक तो सफरिंग करके, एक तो कर्मयोगी बनकर। ठीक है, तो कर्म थियोरी में वो भी जानना जरूरी है। अम, तो यहाँ जो है हमारी चॉइस है, अभी आपको 2 चॉइसेस जरूर मिलेगी, है ना, आप किस चॉइस के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हो आपके ऊपर है। यहाँ सब लोग भी ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सबके अपने अपने अनुभव है ना, कि भगवान ये सही रास्ते जो भगवान दिखा रहे हैं उससे जो है यही जन्म में हमारे पाप कर्म, पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के पाप कर्म हम भस्म कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो है गारंटीड फील कर रहे हैं कि अगला जन्म हमें स्वर्ग में मिलने वाला है, वो सब लोग अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, कि हम यही जन्म ये शरीर छोड़े बिना ही, ये शरीर से ही हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं वो प्राप्ति के अभी से ही। ठीक है, तो आपके ऊपर है, सच्चाई एक्सेप्ट करने से ही ये हो सकता है। तो जैसे यहाँ फ्रीडम है ना, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम ये नहीं बोल सकते अभी क्या करें,
है ना, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही संस्कार बने हुए हैं, है ना। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अभी कि भाई भाग्य में होगा तो हो जाएगा, लेकिन अदृश्य भाग्य बनाने वाला कौन है आपका? आप ही हो, है ना। आप ही अपना भाग्य बना रहे हो, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, है ना। तो भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाता है, आपके हाथ में है। अगर संस्कार परिवर्तन किया तो भाग्य बना, संस्कार नहीं किया तो फिर वही चीज चलती जाएगी अगले जन्म में। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, तो फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। सच्ची और भगवान तो हमें सच और झूठ सामने रखता है, फिर हमें जो है उसके आधार पर स्वतंत्रता देता है। ठीक है, क्योंकि भगवान ना किसी के कर्मों में, गीता में कहा है कि कर्मों में इंटरफियर करता है। ठीक है, भगवान जो है ना किसी का पाप कर्म का भागी बनता है, पुण्य कर्म का भागी बनता है। ठीक है, तो उसमें किसी के कर्म करने न करने से भगवान को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो भगवान कहता है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, ये सब गीता में ही आया हुआ है। ठीक है, वो हम भगवान को समझेंगे तभी हम वो समझेंगे कि भगवान कर्ता किस आधार पर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे हाथ में चॉइस है। हमारी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बदलना है। ठीक है, अपना हमें अपना भाग्य बदलना है, या वैसे ही ऐसे सोच कर रखना है कि अपने आप बदल जाएगा, जो नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए हमारे जो है मुसीबतें आती रहती है। ठीक है, मन कमजोर और होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है मन, ये कर्म थियोरी के आधार पर हम अगर सच में सही समझ से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इसको हमने जो है इसको यूज करके चल रहे हैं, तो हमारा मन कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है। बस इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम जानते हैं कर्म थियोरी को, अगर जानते होते तो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। ठीक है, तो ये मोटिव, हमारा जिस मोटिव से हम काम करते हैं उसके आधार पर, जैसे बोला ना भाव, तो उसके आधार पर कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म आत्मा जो है डिसाइड करती है। ठीक है, तो देखो कौन सा रिकॉर्ड इम्प्रिंट होगा। और हम अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई नहीं, हम तो अभी तक नहीं जानते थे तो उसका तो हमें अकाउंट नहीं बनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है ना। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अज्ञानता तो अभी सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों, लेकिन सवाल आपको अभी हमें ये करना चाहिए, वो तो बीती सो बीती, अभी हम सफर कर रहे हैं तो अभी उसको कैसे मिटाना है, वो हमारा सही सवाल होना चाहिए। राइट, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रकृति के नियम अनुसार हमें सत्व तमो से गुजरना ही है, और ये दुख, अति दुख तक पहुंचना ही है। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है, ये ड्रामा अनुसार हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे हाथ में है। ठीक है, कि ये जो है संस्कार को परिवर्तन करना है, ये पाप कर्मों का बोझा खत्म करना है, या फिर जो है हम लोग ऐसे ही कुछ करना नहीं है, है ना। तो उसके लिए हमें भगवान बताते हैं कि फ्यूचर के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे, और विधि भी बता रहे हैं हमें। ठीक है, और विधि को अपनानी है नहीं अपनानी है हमारी चॉइस है। ठीक है, तो तो अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है ये, इसका जवाब यहाँ भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझकर इसकी विधि पे काम करना है। 3 टाइप के कर्म बनते हैं काल चक्र के अनुसार, अकर्म, सुकर्म और विकर्म। ठीक है, जो कर्म जो होते हैं काल, जैसे एक साइकिल में, तो जैसे 3 टाइप के कर्म होते हैं, जैसे साइकिल में इधर आप जैसे देख रहे हो। ठीक है, तो ये सतयुग त्रेता में अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग में विकर्म होते हैं, और जब भगवान आते हैं यहाँ संगम युग में, है ना, हम जो है सही और गलत की समझ धारण करके, भगवान को पहचान कर भगवान की याद में हम जो कर्म करते हैं वही सुकर्म बनते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी परिभाषा हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अकर्म माना आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करना। देवताएं थे, वो भगवान की याद में तो कर्म नहीं करते थे, है ना, लेकिन आत्मिक स्थिति थी उनकी। ठीक है, और फिर हम जब अपने आप को आत्मा भूल गए, तभी हम जो है अपने आप को देह समझकर कर्म करने लगे। ऐसे हम मानते थे कि हाँ शायद ऐसे पता था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल, बस एक दिमाग में एक सेंटेंस आने तक ही हम समझते थे कि आत्मा हूँ। डॉक्टर सिर्फ कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, उससे वो डॉक्टर नहीं बन जाता है ना। डॉक्टर के लिए जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, जो उसकी पूरी डॉक्टर शरीर के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सब पता होनी चाहिए उसको। तो वो इंफॉर्मेशन जब होती है तभी उसको डॉक्टर की फीलिंग आ सकती है, तो यहाँ भी वैसा ही है। आत्मा जो है
हम आत्मा सिर्फ नाम खातिर ऐसे थोड़ा एक वाक्य को, हाँ पता है आत्मा अजर लेकिन उसको अर्थ तो नहीं समझा। हाउ, हाउ वो नहीं पता, है ना, वो नहीं पता था। व्हाट, वो थोड़ा बहुत पता था, वो भी कंप्लीट नहीं पता था। ठीक है। वाई, वो भी नहीं पता। ठीक है। अम, तो वेन, वो भी नहीं पता। ठीक है, तो ये प्रश्न हम क्लियर नहीं थे, तो इसीलिए जैसे हम शरीर के ऐसे आत्मा आत्मा बोलकर शरीर के भान में ही जीते आए। ठीक है, तो इसीलिए विकर्मयी होते गए बॉडी कॉन्शियस लेवल पर। ठीक है, तो इसको अगेन अभी गहरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान से आप सम्मुख पढ़ाई पढ़ोगे तब ये सब अंदर बैठेगा। और अलग अलग टाइप के कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारे मन के साथ कार्मिक अकाउंट होता है। इसलिए सब आत्माएं जो है एक जैसी नहीं होती है। नो टू सोल्स कैन बी सेम, एक स्लाइड भी आया था पहले इसके ऊपर। ठीक है, नो टू सोल्स कैन बी सेम, हर एक आत्मा में अपने अपने संस्कार होते हैं, इसीलिए हम आत्मा और भगवान के साथ भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम आत्माएं परमात्मा नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर भगवान का वास नहीं है, भगवान की एक अलग आइडेंटिटी है। हर एक आत्मा इंक्लूडिंग गॉड, गॉड भी एक आत्मा है, लेकिन परम परम पिता है वो, है ना, सबसे ऊंच आत्मा है, सर्वोच्च आत्मा है। ठीक है, तो वो भी अलग ही है, उसकी भी एक अलग पहचान है, कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर के आधार पर भी पहचान है, हम नहीं कहते कि हाँ मेरे बच्चे में जो है मेरी आत्मा का अंश है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि हाँ भगवान का अंश मेरे में है, वो तो साबित ही नहीं होता, प्रैक्टिकल प्रूफ ही नहीं है आपके पास। आप अपने बच्चे में आपकी आत्मा का अंश नहीं दे सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे बोल सकते, है ना। तो हर एक आत्मा जो है तो अपना अस्तित्व होता है, ये यहाँ वीडियो लिंक है, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में जाकर। ठीक है, तो हर एक आत्मा अलग अलग होती है, किस आधार पर अलग होती है, अपनी बुद्धि के आधार पर, है ना, और जो है अपने पूर्व जन्मों के जो संस्कार का इम्पैक्ट है उसके आधार पर अलग अलग होती है। ठीक है, तो विकर्म जैसे जैसे हर एक आत्मा में कार्मिक अकाउंट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके आधार पर कोई आत्मा आपसे अच्छा बात करेगी। ठीक है, वही व्यक्ति जो है दूसरी व्यक्ति से जो है कुछ किया भी नहीं होगा तो भी उससे बुरी तरीके से बात करेगी। ठीक है, तो आप सोचिए, आप और किसी के लिए आप इतना करते हो फिर भी आपको वो दुखी देता है, और कोई उनके लिए कुछ नहीं करता है, उनको उससे बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब जो है ये कार्मिक अकाउंट है, ये जो है संबंध से हिसाब किताब बनते हैं पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में जो हिसाब किताब बने हैं उसी के आधार पर सुख की लेन देन होती है, जो व्यक्ति से करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि हिसाब किताब इतना गहरा है। पैसों के साथ भी ऐसे होता है, कोई भी बिजनेस में कितना भी इन्वेस्ट करे या कुछ भी पैसे देखकर अच्छा करने जाए उसको लॉस ही होता है, लॉस ही होता है। फिर हम कहते कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हम मंदिर में जाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये करते हैं, लेकिन भगवान ने तो बोला वो रास्ते से आपका कोई हिसाब किताब नहीं चुकता होने वाला है। भगवान ने तो गीता में नहीं बताया है। टाइम के साथ भी होता है ना। 25 साल पिछले कल्प में, पिछले जन्म में मैंने 25 साल में ऐसा कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, तो इस समय जब मैं 25 साल की होती तो मुझे कोई शरीर में बीमारी हो गई। तो टाइम के साथ भी होता है, इसलिए लोग बोलते पहले तो ऐसा नहीं था अभी कैसे हो गया, क्योंकि ये सब पता नहीं है ना। शरीर के साथ, मैटर के साथ चलते फिरते जो है झाड़ मेरे पे गिर गया, मैं मर गई, तो हिसाब किताब बना था, मैंने वो झाड़ को जो है बहुत बुरी तरीके से काटा था। ठीक है, वो झाड़ से जो है मैंने जो है गलत झाड़ का गलत इस्तेमाल किया था पिछले पिछले जो है जन्म में। ठीक है, वहां मैंने वो पूरे वृक्षों को निकाल कर वहां मैंने जो है एक कसिनो बनाया था पूरा, है ना। तो अल्कोहल की दुकान बनाई होगी, कसिनो बनाया है, गैस स्टेशन बनाया था। तो आप सोचिए, है ना, तो ये सब हिसाब किताब है। कर्म इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं, कलेक्टिव भी होते हैं, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, टोर्नेडो हो गया, बहुत सारे लोग धरती कंप में पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन कोई लोग तो बच के निकल जाते हैं, और कोई लोग जो है जस्ट कुछ इतना ऐसी जगह पे खड़े भी नहीं थे और तुरंत ऐसे ही वो मर जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ मरते हैं, इंडिविजुअल मरते हैं, है ना। प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग एक साथ भी मरते हैं, उनका एक साथ हिसाब किताब रहा होगा। तो ये सब बहुत गहरा है, अगर इसको आप जुड़ेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये सब चीजें हमें जो है अभी जो हो रहा है उस दुख से ऊपर आ पाएंगे हम। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको भगवान को समझना है, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए इसलिए तो हम दूसरा शरीर लेते हैं, जब तक ये हिसाब किताब चुकतो नहीं होंगे, है ना। जैसे डेब्ट और क्रेडिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम डेब्ट बोलते हैं, है ना, कि आपको पता है कर्ज लिया,
आपने कर्ज लिया, जब तक वो कर्ज नहीं चुकतू करोगे तब तक आपको जो है सफरिंग, दो रास्ता है, सफरिंग करो, कर्ज तो बहुत ले लिया है लेन देन में, है ना, जब तक आप वो कर्ज चुकतू नहीं करोगे तब तक आप परम धाम नहीं जा सकते हो। तो आपके पास दो रास्ता है, वो कर्ज चुकतू सफरिंग से करो, या फिर आप जो है इजी राजयोग से आप भगवान की याद से करो। अभी जिस रास्ते से आप भगवान की याद कर रहे हो वो कर्मयोगी की परिभाषा भगवान नहीं बताई है ना, भगवान ने कुछ और ही कहा है कर्मयोगी किसे कहते हैं, और हम अपनी गलत डेफिनेशन लेके बैठे हुए इसीलिए पाप कर्म भस्म नहीं हो रहे। भगवान ने कहा कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो इसी जन्म में ही, इसी जन्म में जो है वो परम धाम चले जाते हैं। ये जन्म के अंत में एक ही जन्म लगता है, बार बार जन्म लेके जो है हमें सफरिंग नहीं करना पड़ता है। भगवान कहते हैं इस जन्म की सफरिंग से भी मुक्त करता हूँ, और ये जन्म जो है आपका अगला जन्म स्वर्ग में मिलता है। भगवान ने गीता में ही कहा है जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो वापस इस नरक की दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके एग्जैक्ट रेफरेंसेस आपको भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तब आपको बता देंगे, है ना। तो इसीलिए जो है अभी अभी हमें पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। ठीक है, तो अभी हमें पछताना नहीं है। कि जैसे आप इधर देख रहे हो यहाँ बताया गया है ना, जैसे गीता में भी आया हुआ है। ठीक है, कि हमें कर्म, अच्छे कर्मों को भी जानना है, सुकर्मों को भी जानना है, विकर्मों को भी जानना है, और अकर्मों को भी जानना है ना। तो ये जो है विशुद्ध नो कर्म विकर्म न कर्म। ठीक है, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि तीन टाइप के कर्म होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम अपने हिसाब से लगा कि बस ऐसे अच्छा करो, ये दान धर्म करो, डोनेशन करो, उससे जो है विकर्म नहीं होता है। लेकिन हकीकत तो वो नहीं है। ठीक है, दुख तो बढ़ते जा रहे हैं सबके जीवन में, जैसे जैसे जन्म लेते हैं आयु भी कम होती जा रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है ना। हमारे रिलेशनशिप जो है कितने कमजोर पड़ गए हैं, है ना, हम कितना जो है एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं मन से, है ना। तो क्योंकि जो है हमने अभी कर्म की थ्योरी को नहीं समझा है, इसलिए जो है हमें पता नहीं है एक दूसरे को, जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं दूसरे को तो आगे पीछे का देख के नहीं कनेक्शन में आते हैं, जो उन्होंने अभी इस जन्म में किया वही देखकर हम जो है दुख ले लेते हैं, दुख दे देते हैं। ठीक है, तो ये कर्म थियोरी को अभी तक ना कोई गुरु समझा पाया है, कोई स्कॉलर या पंडित नहीं समझा पाया है, अदरवाइज जो है हमें एक जन्म में ही मुक्ति मिल चुकी होती है वो ज्ञान से। ठीक है, माना दुखों से मुक्ति मिल चुकी होती और ये नरक की दुनिया में जो है रीबर्थ नहीं लेना पड़ता हम। ठीक है, तो सब लोग जो है तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए अभी जो है ये तो जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। तो अभी जो हो गया है उससे अपसेट नहीं होना है ना, जो अभी हम समझ रहे हैं ना, जिसके आधार पर हम जो है अभी तक वो मोक्ष का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अभी आंखें खोलनी है ना, कि अभी भगवान सच में आके जो है हमें बता रहा है, तो वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कहाँ है कैसे है। इसके लिए टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में कर्मयोगी के बारे में ही बताया है। आप अपने आप को आत्मा समझो और आप मेरी याद में कर्म करो, कर्मयोगी बनकर ये जो कर्म करेंगे तो मेरी याद में जो कर्म होंगे, ठीक है, तो वही जो है सुकर्म में गिने जाएंगे। अगर आप जो कर्म कर रहे हो तो भगवान ने जो सही विधि से जो याद बताई उसके आधार पर नहीं है तो वे कर्म ही बनाते जाएंगे। और जो भगवान ने कहा है कि जिसके कर्म चुकतू होते हैं मेरी याद से, तो उसका मन जो है हलचल में नहीं आता है, वो जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होते जाता है। ठीक है, वो निरंतर शांति का अनुभव करता है। लेकिन ऐसा हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा देर रहता है फिर वापस अटैचमेंट के कारण वापस दुख अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, तो रीते ज्ञान न मुक्ति, वो अभी क्या गायन है जब भगवान आके हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति दे रहा है। देखो गधे का कर्म जो होता है, गधा जो कर्म करता है
है ना। तो गधा भी बिना सोचे ऐसे ही फॉलो करता रहता है, इसने ये कहा उसने वो कहा, जो ऑर्डर देता रहता है उसके आधार पर करता रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है ना। तो वो पूरा दिन जो है वजन उठाता है अपने कंधों पर, काम करता है, ऑर्डर फॉलो करता है, और रात में फिर आके जो है थोड़ा बहुत जो घास फूस मिला खा के सो जाता है। ठीक है, तो वैसा हमें कर्म करना है जिसके मंदिर में पूजा नहीं होती है, लेकिन या फिर हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम देवता बने, जो भगवान हमें बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कर्म करने से आप देवता बनोगे, जिसके मंदिर में पूजा होगी, है ना। कर्म ही पूजा है, लेकिन गधे का कर्म नहीं, है ना। देवता के कर्म पूजा है, वो अभी हमें जो है भगवान की श्रीमत को फॉलो करके हम जो है अभी बन सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ही है जो दिव्य बुद्धि दाता है ना। हमें गीता की जो है हमें सच्ची सच्ची श्रीमद् भगवत गीता आके जो है भगवान ने जैसे कहा है ओरली सुनाते हैं, वैसे अभी सुना रहा है। ठीक है, तो अभी हम उसको समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो अपने आप हमें सात्विक बुद्धि में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, ये ज्ञान सुनने के बाद आपको जो है किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे भगवान का ज्ञान होता है, इतनी आत्मा तृप्त हो जाती है। ठीक है, तो भगवान जो है कर्मयोगी बनना सिखाते हैं हमें। ठीक है, तो क्योंकि वही सबका जानकार है, इस दुनिया में और कोई नहीं है, वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। ठीक है, तो यही हमारे पास सुनहरा मौका है कि अभी हम जो है अभी आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, ये सब मेन पॉइंट्स है। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद, लेकिन कर्मयोगी बनने का वो अभी हमने इसमें पूरा इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, इसको कर्मयोग के द्वारा ही आपके जो है आप अपना बोझा हल्का कर सकते हो। कर्मयोग क्या है, उसके लिए आपको पूरी शिक्षा राजयोग की कंप्लीट करनी होगी, कितना भी टाइम लगे, इसको प्रायोरिटी दीजिए और समझिए। कर्म योग, है ना, तो वो पूरा भगवान की समझ लेने के बाद ही उसकी याद करेंगे, तो हम जो है अपने विकर्मों से मुक्त होते जाएंगे। ठीक है, तो कर्म योगा गीता के रेफरेंस के आधार पर जो है हम अभी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान को समझकर, भगवान की याद में, अभी भगवान की समझ के जो है आपको फ्यूचर में सेशंस आएंगे, तो उसको समझिए, तो ही आप जो है ये लास्ट में आपको विधि बताई जाएगी कर्मयोग कैसे करना है, भगवान के बारे में समझाने देने के बाद। ठीक है, तभी आपको श्लोक्स दिखाए जाएंगे। कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर करने हैं, फिर ये सेशन को एंड करेंगे। ये सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए रिकैप नहीं करेंगे, क्योंकि जिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हमने ये समझाया है, उससे कोई भी व्यक्ति होगा उसको समझ में आ गया होगा, और ये सब लोग सब इंटरेस्ट लेकर ही वो सुन रहे होंगे लॉ ऑफ कर्मा का, राइट। क्योंकि हम लोग जो है अभी अपने हम लोग अभी जो है वो सर्च कर रहे हैं, राइट, कि अभी ये सब बंधनों से कैसे मुक्त हो पाए हम। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आप सभी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर सुना होगा, चाहे पहले टॉपिक्स के सुने होंगे या नहीं, बट ये तो जरूर सुना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानने थे, राइट, और आपको कारण जानना था कि किसकी वजह से बुरे कर्म होते हैं, किसकी वजह से जो है अभी मैं क्या करूं जिससे अभी मेरे जो बुरे कर्म है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस जो है अभी आत्मा पे जो पड़ा है उसको मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, जो संस्कार है, बुरे संस्कार, बुरे हैबिट्स, उसको मैं कैसे जो है वाइप ऑफ करूं, ठीक है, और रिप्लेस करूं। तो उसके लिए आपने ये बहुत इंटरेस्ट से सुना होगा। ये तो फिर भी डेप्थ नहीं है, ये तो बहुत सुपरफिशियल एस्पेक्ट बताया है, इसमें बहुत गहराई है जो हम अभी कवर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है, रिकैप नहीं कर रहे, लेकिन दो तीन पॉइंट्स मुझे अभी याद आए, तो मुझे सिर्फ ऐड करने हैं। ठीक है, जो कनेक्टेड है हमारी प्रीवियस स्लाइड से। ठीक है, तो यहाँ ये स्लाइड में जैसे आप देख रहे हो, है ना, हमने कहा था दो आत्मा एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो भगवान का हमारे में वास, वो कहना गलत हो जाता है, और भी कारण आपको फ्यूचर रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक सोचने की बात है, जैसे हमने कहा, है ना, कि अगर बच्चा बाप के जैसा दिखता है, उसके गुण हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी आत्मा का एक भाग है ना। स्थूल रूप में भी आप देखो
है ना, राइट। अगर दो जुड़वा भी है तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि दिखने में एक जैसे इसलिए आत्मा भी एक जैसी होनी चाहिए, राइट। तो ये समझ में आ सकता है, राइट। अगर लेट्स से क्यों, उसका कारण एक ये भी है। देखो जैसे क्यों वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर अपने आत्मा का भाग, अगर आपकी आत्मा का भाग आपके बच्चों में जाएगा तो आपके पाप कर्म भी जाएंगे ना उसमें। और भगवान ने तो बोला है सब जो है अपने अपने पाप कर्मों की खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, खुद ही अपना हमें जो है पाप कर्म हम बनाते हैं और खुद ही जो है हम पुण्य कर्म बनाते हैं। और हम जो है किसी का शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे रत्नागर, जैसे वाल्मीकि जी थे, उनका पहले नाम रत्नागर, डाकू थे, वो थीफ थे। ठीक है, तो वो पहले चोरी करने का धंधा करते थे। तो एक दिन जब भी उन्होंने बोला कि चोरी जो करते हैं उसका जो वो तो पाप कर्म ही है ना। तो उसका उन्होंने पूछा उनके परिवार वालों से कि भाई आप मेरे पाप के भागीदार बनोगे। तो सब लोगों ने मना कर दिया, है ना। तभी उनको भी रियलाइज हुआ कि मैं ही अपना पाप का मुझे ही अपना पाप चुकतू करना है। ठीक है, कोई मेरा भागीदार नहीं बन सकता है। तो यहाँ भी वैसे ही है, आप अपनी संस्कार का अंश आपके बेटे में नहीं दे सकते हो, बिकॉज आप जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके पुण्य और पाप का खाता उसमें जाए। ठीक है, तो सिमिलरली यही है, भगवान में भी अपने जो है अपने कर्मों के संस्कार है, राइट। तो भगवान जो है उन्होंने भी कोई कर्तव्य किए हुए हैं, राइट। तो उसी के आधार पर भी उसकी भी आत्मा डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर उसका अंश हमारे में होता तो अभी हमारे सब पाप में भस्म हो चुके होते। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है उसके गुणों के आधार पर उसके पुण्य, वो तो पाप पुण्य से परे है। ठीक है, तो हम भी पाप पुण्य से परे हो जाते एक्चुअली। ठीक है, तो ये समझने की बात है, और भी उसमें गहराई है ना, वो हम बाद में समझेंगे। बट इस कारण से भी जो है हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान हमारे में है। और जैसे आप एक ये ओशन का एग्जांपल ले लो, है ना। सागर में से एक कप आपने, जो मीठा सागर है, तो एक कप पानी ले लिया, है ना, तो मिठास भी आ जाती है ना, राइट। सागर के साथ आपके बॉटल में जो है सागर का मीठा पानी डालो, राइट। अगर वो बहुत मीठा होगा तो खारेपन को भी कम कर देगा। तो यहाँ भी वैसा ही है। ठीक है, हमारे अगर जो भगवान में इतनी अच्छाई है तो हमारी बुराइयों को डिल्यूट नहीं हो जाएगी वो, अब हमारे में होगा तो। लेकिन नहीं, हमारी बुराई तो बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट यहाँ बस एक ही है ना, जैसे आत्मा जो है निर्लेप नहीं है। वो यहाँ मैं पिछले सेशन का यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो नो टू सोल्स कैन बी सेम वो बात यहाँ छेड़ी है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही है ना, कि हम ही अपने कर्मों के जिम्मेदार है। भगवान हमारे में नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो है भगवान का नाम लेकर करेंगे तो अंदर से कोई शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक है, और उस बात के लिए भी ये शेयर किया है। ठीक है, और जो है एक और बात है कि हम अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी एक जर्नी है। सबने जो है अपने संस्कार के आधार पर जो है हिसाब किताब किया है। ठीक है, तो हम किसी को अपना जैसा बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। अपनी विचारधारा के आधार पर जो है वो उनकी भी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए। तू मैं नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। मेरे मैंने जो कहा ऐसे ही होना चाहिए, है ना। नहीं, आपके संस्कार के आधार पर आपने जिस जर्नी से गुजरे हुए हो, आप पिछले जन्म में किन लोगों के साथ जो है, जो 5 प्रकार के संस्कार के आधार पर जो है आप, सॉरी, 4 प्रकार के संस्कार के आधार पर जो है आप किस जर्नी, कहाँ कहाँ किस माहौल में आप पले बड़े हो। ठीक है, तो उस आधार पर वो डिटरमाइन करता है कि लोगों की बुद्धि कैसे होगी, किस तरीके से वो सोचेंगे, क्योंकि आपके ऐसे संस्कार बने, अफेक्ट हुए हो ना आप उन लोगों से, जगह जगह जहां आपने जन्म लिया है, जिन लोगों के साथ रहे हो, जिनका संग का रंग लिया है। ठीक है, जिसके आधार पर आपने भी कुछ सोच कर निर्णय लिया होगा, तो उसके आधार पर छाप पड़ती है ना। तो हम अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते, किसी को अपना जैसा नहीं बनने की इच्छा रख सकते हैं ना। जो है हम अपेक्षा रख सकते हैं कि इसके जैसा ये बने। ठीक है, दूसरे के साथ भी। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये मैंने जो है ऐड किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये सब रीजंस है समझने के लिए। ठीक है, तो वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है, जो मुझे इसमें कवर करना था, ठीक है, जो मुझे अभी याद है, तो अभी देखो ये एक और बात बतानी थी आप लोगों को।
ठीक है, कि देखो हमने बोला था राइट कि स्वतंत्रता, चॉइस हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चॉइस किस आधार पर भी है, एक और रीजन है संस्कार का प्रभाव जो है, संस्कार ही है जो अभी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो हमारे, लेकिन संस्कार कौन से संस्कार जो हमारे नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। संस्कार भी जो है संस्कार भी जो है 5 तरीके से क्रिएट होते हैं। एक तो पिछले जन्म के होते हैं, है ना, तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो वही संस्कार हमारे मन को ड्राइव करेंगे, है ना। एक होते हैं जो हमारे अभी के हिसाब से हमें जो है, जहां हमने ग्रो अप हुए हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम संस्कार हमने बनाए हैं, कंपनी से बनाए हैं, कलर ऑफ द कंपनी से। ठीक है, तो लेकिन एक दो संस्कार है जो जिसको आप यूज करके अपने आप को चेंज कर सकते हो, वो है विल पावर, है ना। आप अपनी बुद्धि से सोचकर जो है आप चेंज कर सकते हो, है ना। एक है हमारे ओरिजिनल संस्कार। ठीक है, तो आप ये भगवान हमें आकर वही एक्टिवेट करवा रहा है कि आप ये सब संस्कार है, लेकिन आप में 2 टाइप के संस्कार है जिसके आधार पर जो आप विल पावर का उपयोग करके आपके ओरिजिनल संस्कार को जो है ना, आप जो है डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भगवान की सत्य ज्ञान और याद से पॉसिबल है। ठीक है, तो वो हम अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, अब भगवान की पहचान चाहिए, वो आगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो एक बात बतानी थी, और लास्ट जो एक बात बतानी थी, ठीक है, वो ये थी, जैसे ये जो है एक चीज मैं आपको क्लियर करना जो है भूल गई थी, कि जो अकर्म की बात हम कर रहे थे राइट, तो अकर्म में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आत्मिक स्थिति में रहकर जो देवताएं कर्म करते हैं। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं उससे क्या होता है, ठीक है, हमने वो साइकिल के आधार पर भी लिया था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो है हमने बोला सत्युग त्रेता में कोई अकाउंट नहीं बनता है। अकर्म माना कि अकर्म, है ना, माना कर्म तो करते हैं आत्मिक स्थिति में, लेकिन कर्म का लेप छेप नहीं लगता है आत्मा पर, है ना, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आत्मा जो है अपने ओरिजिनल संस्कार के आधार पर कर्म करती है जब, तभी आत्मा पे ना अच्छे कर्मों का कोई जो है उसको पुण्य मिलता है, ना पाप कर्मों का कोई इफेक्ट होता है ना। तो ये कर्मों का इफेक्ट नहीं होता है, उसी के हिसाब से उसको अकर्म कहा है। ठीक है, तो सत्व गुण के आधार पर कर्म करते हैं तो अकर्म कहे जाते हैं, अकाउंट नहीं होता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। विकर्म होता है, वहां पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट होते हैं, डेब्ट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसीलिए ये समझने की बात है, वो एक मेन पॉइंट रह गया था। ठीक है, और जो सुकर्म होते हैं वहां भी हम पुण्य का खाता जमा करते हैं। ठीक है, तो सुकर्म का पुण्य का खाता जब अति हो जाता है, तभी जैसे कि हमारे में वो संस्कार बन जाते हैं, सात्विक संस्कार हमारे में भरपूर हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम ओरिजिनल संस्कार के आधार पर काम करने लगते हैं, तो अकर्म बन जाते हैं सत्युग। ठीक है, तो उसके आधार पर मुझे वो क्लियर करना था, अब ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत टाइम चला गया है। तो अभी के हिसाब से जो है हमारे जो दूसरा प्रश्न, हमारा जो दूसरा प्रश्न था उसको तो हमने क्लियर नहीं किया ये नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, जो हमने बोला था सेशन के आगे हम करेंगे, ये जो था डज ह्यूमन सोल डज अ ह्यूमन सोल गो थ्रू 84 लाख स्पीसीज। ठीक है, वो कवर नहीं हुआ, तो वो अगले सेशन में ही कवर करना है। ठीक है, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कांटेक्ट करें। अगर आप ये वीडियो किसी को भेजते हो और वो देख नहीं पाते हैं, तो समहाउ कुछ अगर चेंजेस हुए हैं तो वापस आपको पता है चैनल में जाके, वही सेक्शन में जाके जो है उसी में ही आपको वापस ये वीडियो मिल जाएगा दूसरी नई लिंक के साथ। ठीक है, जस्ट वो सिर्फ आपको बताना था। ठीक है, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक
ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।